हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। और दोस्तों, अभी मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैं किन परिस्थितियों में अपना ग्रेजुएशन, अपना बीएड और सारी पढ़ाई मैं किन परिस्थितियों में की हूँ। दोस्तों, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो उस टाइम मेरा घर ऐसी जगह पे था, बैकवर्ड एरिया में, जहाँ ऑटो रिक्शा भी नहीं चलता था और कोई साधन नहीं था। मैं 2 किलोमीटर पैदल आती थी, फिर उसके बाद मैं ऑटो पकड़ती थी, फिर मैं आती थी अपने कॉलेज पे। ऐसे ही मेरा करते करते 3 साल हमने ग्रेजुएशन पास कर लिया। फिर उसके बाद हमने एमए किया। संस्कृत से हमारा एमए है और एमए तो हम प्राइवेट किए थे। कॉलेज डेली नहीं आना जाना रहता था, सिर्फ हम वहाँ पे एग्ज़ाम देने गए थे। उसके बाद शादी हो गई। शादी होने के बाद जब 2003 में मेरी शादी हुई, यहाँ आए तो यहाँ पे उसके बाद पढ़ाई का कोई वो नहीं रहा। सिर्फ यहाँ पे औरतों को सिर्फ काम काम काम, ये कि घर की औरतें बहुएं हैं कि कहीं बाहर नहीं जाना है, कोई पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दिया। जानते हैं शादी के बाद सब कुछ थोड़ा नॉर्मल रहता है और कोई अपने लाइफ पे ध्यान नहीं देता। बस यही होता है कि घर में नई बहू आई है, अच्छे अच्छे बनाओ खाओ और एंजॉय करो। बस यही इन्हीं में मेरा 10-12 साल 15 साल किसी तरह बीत गया। फिर उसके बाद हम बीएड किए। तो बीएड हम किन परिस्थितियों में किए मैं आज बताना चाह रही हूँ। मेरा छोटा वाला बेटा 2 साल का था, बड़ा वाला बेटा 6 साल का था। फिर मैं 2 साल के बच्चे को अपने छोड़ के डेली जाती थी। 70 किलोमीटर दूर मेरा कॉलेज था। सुबह मैं चली जाती थी, सुबह से खाना वाना बना के सारे काम करके मैं 9:30 बजे 10 बजे निकल जाती थी। वहाँ से मैं कुछ खा के भी नहीं जाती थी, लंच भी नहीं ले जाती थी, लेकिन मैं टाइम ही नहीं रहता था। घर का ही काम करते करते जल्दी उतना तैयार भी होना है, उतना दूर जाना भी है। फिर मैं ऑटो पकड़ती थी, 3 ऑटो मुझे बदलना पड़ता था, तब जाके मुझे डेली 100 रुपये मेरे किराए लगते थे। हस्बैंड कहते थे मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा तुम्हारी पढ़ाई में ही। फिर वो लोग कहते थे कि डेली इस कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है और सभी लोग कॉलेज डेली नहीं जाते हैं। लेकिन कॉलेज था, वहाँ पे पढ़ाइयाँ अच्छी हो रही थी। हमको प्रैक्टिकल के भी माइक्रो टीचिंग जब चलती थी तो वहाँ पे डेली हमको जाना रहता था। तो हम यही कहते थे हम प्राइवेट हम घर में ही बैठ के रहेंगे तो हमारे पढ़ने का क्या मतलब है, जब हम कुछ सीख ही नहीं पाएंगे, हम जान ही नहीं पाएंगे बीएड का मतलब क्या होता है, कौन से पेपर आएंगे, जब हमको वहाँ चीज़ पढ़ाया जाएगा। देखिए, पढ़ने और पढ़ाने में बहुत फ़र्क होता है। एक किताबी बातें होती हैं जो आप किताब से पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर वही कॉलेज में अगर टीचर जो समझाता है वो माइंड में हमारे सेट हो जाता है और वो चीज़ें हम कभी नहीं भूलते हैं। तो इसलिए हम मतलब यही सोचते थे कि घर में तो टाइम नहीं मिलता पढ़ने का, और मैं कॉलेज डेली जाती थी। डेली नहीं, हफ्ते में 3 दिन मैं जाती थी और उसके बाद मैं घर का भी सारा काम करती थी। घर पे मेरी सासू माँ ऐसा है कि वो थोड़े पुराने ख्याल की हैं। वो बोलती थी डेली कौन स्कूल जाता है, और किसी के घर की बहुएं हैं जो डेली कॉलेज नहीं जाती है तो डेली जाती है घूमने के बहाने, उल्टा सीधा बोलने लगती थी। लेकिन फिर भी मैंने सारा कुछ सहते हुए, सुनते हुए, बर्दाश्त करते हुए, सारे काम अपने टाइम पे करते हुए मैं 2 साल अपने लक्ष्य पे ध्यान दी और मैं पढ़ाई की। दोस्तों, मैं रात को आती थी, मैं 4:30 बजे आती थी। मैं बहुत थक जाती थी काम करते करते। यहाँ भी सारा काम करना पड़ता था, आते थे सारा, वैसे ही सारा काम मेरे नाम पे पड़ा रहता था। मैं आती थी, बर्तन धुलती थी, कपड़े धुलती थी, शाम को बच्चों को संभालना, फिर खाना बनाना। रात में पढ़ने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं रहता था। लेकिन फिर भी मैं 11:30 बजे के बाद से लेके मैं 1 बजे तक पढ़ाई करती थी। बीएड की तैयारी मैं बता रही हूँ। 1 बजे तक मैं पढ़ती थी, फिर 5 बजे 4:30 बजे ही उठना रहता था। मैं कैसे कैसे करके अपनी पढ़ाई पूरी की और फर्स्ट क्लास मेरा आया था बीएड में। परसेंटेज मेरा फर्स्ट क्लास का आया था। सभी लोग कहे तुम्हारे जैसा स्ट्रगल करना हम नहीं देखे और तुम बहुत मेहनती हो। बाहर वाले तो हमको देख के ये कहते हैं कि बहुत मेहनती है। हमारे हस्बैंड से बोलते थे आपकी बीवी बहुत मेहनती है, बहुत काम करती है। आस पड़ोस के लोग देख के परेशान रहते हैं, लेकिन घर वालों की नज़र में मेरा काम कुछ नहीं दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। बस कहते हैं क्या करती है,
कुछ नहीं आता है, दिन भर उसी का मुँह में सूर सूर करती रहती है। दोस्तों ये कहते हैं कि अब हम मेरा कहना ये है कि आपके सामने कोई भी परिस्थिति हो, जैसी भी परिस्थितियाँ हो, लेकिन आप अपने लक्ष्य से मत हिलिए, अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए और कड़ी मेहनत कीजिए ताकि आप अच्छा से अच्छा परसेंटेज लाएं और एक अपना नाम बनाएं। आप कॉलेज में अपना नाम बनाएं, आप अपने परिवार में नाम बनाएं। अगर आप अच्छे नंबर से पास होंगे, परसेंटेज अच्छा रहेगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छे जगह आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा और सभी लोग एक नए दिन आपका सभी मान सम्मान करेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।